हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आज फिर से आपका स्वागत है एकेएस एकेडमी में, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे मुख गुहा में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। मुख गुहा में हम लोगों ने देखा कि मुख गुहा में कैसे लाल ग्रंथियों के माध्यम से एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कल के लेक्चर में, जो कल लेक्चर अपलोड हुई है, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे दांत और जीवा कार्य करते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, स्वाद कणिकाएं हैं जो हमारे जीभ में पाई जाती हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था। मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। तो हम लोगों ने पाचन तंत्र के अंदर मुख गुहा हम लोगों ने पढ़ चुका है। मुख गुहा में हम लोगों ने लार ग्रंथियां पढ़ी हैं। लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं वो हम लोगों ने देखा। और दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जनरली दांत होते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। और थर्ड, हम लोगों ने देखा कि जीवा कैसे कार्य करती है। तो हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी कर लिए है। अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है ग्रास नली और अमाशय। तो जो ये हम लोग का मुख गुहा होता है, ये हम लोग का मुख गुहा है, ये वाला हिस्सा, ये लीवर होता है। और यहां से लगी एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं अमाशय। आज हम लोग इसी अमाशय के बारे में और ये ग्रास नली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, पाचन तंत्र में ग्रास नली। ग्रास नली को देखेंगे और देखेंगे अमाशय। तो चलिए फिर आज हम लोग, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे ग्रास नली। ये ग्रास नली दिख रही है। तो जनरली क्या होता है कि मुख गुहा में पाचन होने के पश्चात, ये हम लोग की मुख गुहा है, मुख गुहा में पाचन के पश्चात क्या होता है, भोजन धीरे 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 सरकते हुए इस ग्रास नली के माध्यम से आता है यकृत में, ये सॉरी अमाशय में आता है। तो मैंने आपको जो बायोलॉजी की जो फर्स्ट लेक्चर था, सॉरी सेकंड लेक्चर जिसमें था, जिसमें हम लोगों ने पाचन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पाचन होता है, पाचन तभी संभव होता है जब उसमें एंजाइम प्लस जल, एंजाइम प्लस जल होगा, तभी पाचन की क्रिया संपन्न होगी। बट यहाँ क्या होता है कि जो ये हमारी ग्रास नली होती है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब जब ग्रास नली में एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो क्या वहां पाचन होगा? नहीं, वहां पे पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो क्या होता है, ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। जब ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो वहां पे पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, जिस कारण से ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया जो है संपन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे एंजाइम नहीं पाया जाता, और जब एंजाइम ही नहीं होगा तो वहां पे पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ग्रास नली का कार्य क्या है? तो जो ग्रास नली होती है वो हमारे जो भोज्य पदार्थ जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं उसको मुख गुहा से अमाशय तक लाने का कार्य करती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रास नली का कार्य। ग्रास नली का कार्य देखेंगे तो ग्रास नली का अगर जनरली अगर देखें तो क्या काम है यहाँ पे, कि ग्रास नली जो है मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रास नली मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्रास नली जो होती है वो बक्कल कैविटी को मुख गुहा से जोड़ने का कार्य करती है।
तो अब एक और चीज आपको याद ध्यान में रखना चाहिए कि जो ग्रास नली है, ग्रास नली में क्या होता है, क्या होती है कि श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। तो इससे स्त्रावित क्या होता है, इससे श्लेष्म स्त्रावित होता है, जो कि जिसे हम लोग म्यूकस भी कहते हैं, MOCUS, म्यूकस। तो ये क्या करता है, अब इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है कि जो म्यूकस है, ये पूरे आहार नाल बक्टल कैविटी से जो हमारा एनस है वहां तक पूरा आहार नाल में स्त्रावित होता रहता है। तो अब इसका कार्य क्या है, म्यूकस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूकस ही वह एक लिक्विड होती है, मतलब एक म्यूकस को बोले तो एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो जो श्लेष्म है एक प्रकार का लिक्विड होता है, म्यूकस एक प्रकार का लिक्विड होता है, जो करता क्या है कि जो पूरे आहार नाल में है एक प्रकार का फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि खाने को आसानी से सरकने में मदद होती है। तो जिसके कारण से भोजन जो है हमारा आसानी से ग्रास नली के माध्यम से अमाशय तक पहुंच जाता है। तो अब ग्रास नली मुख गुहा से भोजन क्रमाकुंचन गति, एक निश्चित गति होती है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से, क्रमाकुंचन गति, जो मुख गुहा से जो भोजन है वो क्रमाकुंचन गति के माध्यम से हमारे अमाशय में पहुंचता है। तो जो इसमें जो हमारा जो भोजन मुख गुहा से अमाशय में पहुंच रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, ये हमारा म्यूकस निभा रहा है। क्यों, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे भोजन में मिलकर उसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करा देता है। फ्रिक्शन मतलब कि वो आसानी से क्या होता है, सरकने में मदद करता है, जिससे जो भोजन हमारा अमाशय में आसानी से पहुंच जाता है। तो हमें ग्रास नली में बस इतना ही पढ़ना है, इसका क्या फंक्शन है और क्या कार्य है। तो जनरली हम लोगों ने देखा ग्रास नली जो है मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये हम लोग का ग्रास नली। अब हम लोग देखते हैं अमाशय, अमाशय में कैसे पाचन होता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं अमाशय, अमाशय में कैसे भोजन का पाचन होता है। देखिए हम लोग का जो भोजन है वो मुख गुहा से कहाँ पहुंच चुका है, अमाशय में, ठीक। मुख गुहा से कहाँ पहुंच चुका है, अमाशय। यहाँ वहां से जाके छोटी आंत, और छोटी आंत में जाके मिलती है, यहाँ से छोटी आंत में मिलती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं अमाशय में। अमाशय में पाचन। अब देखिए अमाशय में क्या होता है कि ये जो बाहरी दीवार होती है, इस दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। सेकंड चीज कि ये जो म्यूकस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अमाशय से क्या क्या स्रावित होता है, पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिन स्रावित होता है जो कि एक प्रकार का एंजाइम है। इसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोज में परिवर्तित कर देता है, फर्स्ट ये। एंड सेकंड रेनिन, RANIN, रेनिन। अब इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि दूध में कैनिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका क्या करता है, पाचन करता है। थर्ड पेप्सिन, रेनिन, और थर्ड है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज ये इसी से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्रावण होता है। फोर्थ है म्यूसिन, म्यूसिन, ठीक। अब क्या होता है कि हमारे अमाशय में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, ये पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग इसकी क्रियाविधि भी पढ़ेंगे, इसका क्या क्या है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, ऑक्सेंटिक सेल। अमाशय में ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है।
ऑक्सेंटिक सेल। अब इस ऑक्सेंटिक सेल इस क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ऑक्सेंटिक सेल से HCl का स्त्रावण होता है। ठीक, HCl का स्त्रावण होता है। आपको भी पता है कि हमारे जो अमाशय में जो एक प्रकार का जो एसिड है उसका निर्माण होता है वो है HCl, और वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है ऑक्सेंटिक सेल के माध्यम से इसका स्त्रावण होता है। तो एक आप लोग इसको एक पॉइंट या नोट डाल के लिख लीजिएगा, अमाशय में ऑक्सेंटिक सेल का जो स्त्रावण होता है वो किस सॉरी अमाशय में जो HCl का जो स्त्रावण होता है वो किसके माध्यम से होता है? ये ऑक्सेंटिक सेल के माध्यम से होता है। ठीक, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि अमाशय में देखिए पहले पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और फोर्थ है म्यूसिन। ये 4 प्रकार के जो है तो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए ये चारों एंजाइम को, फिर हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम। तो पहला है पेप्सिन। तो अब देखिए पेप्सिन का कार्य क्या होता है। पेप्सिन जो होता है ये हमारे जो शरीर में जो खाने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो प्रोटीन अमाशय में पहुंचता है उस प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, तो पेप्सिन का समझ में आ गया क्या? पेप्सिन जो है एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। तो पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है? ये पेप्टोन में। ठीक, यहाँ पे क्या पाएंगे? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है पेप्सिन की उपस्थिति में। इट मीन्स जो पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है जो अमाशय में जिसका निर्माण हो रहा है, जो स्त्रावित हो रहा है अमाशय में पेप्सिन, इसकी उपस्थिति में क्या होता है? प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। ये जनरली पेप्सिन का कार्य है। तो पेप्सिन के बारे में देख लिया हमने कि पेप्सिन कैसे प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में बदल जाता है। अब हमारा जो सेकंड एंजाइम है वह है रेनिन। ठीक, तो अब हम लोग जो देखेंगे रेनिन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए रेनिन क्या करता है। रेनिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो कि हमारे अमाशय से ही जिसका स्त्रावण होता है। तो क्या करता है? दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है कैसीन। कैसीन, ठीक, जो हमारे दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है कैसीन, इसका क्या करता है? पाचन करता है। समझ में आ गया पेप्सिन का कार्य और रेनिन का कार्य। रेनिन क्या है? ये दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली क्या है? प्रोटीन है। अब हम लोगों ने देखा पेप्सिन के बारे में देखिए, रेनिन के बारे में देख लिया। अब थर्ड आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज भी जो क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। गैस्ट्रिक लाइपेज से क्या होता है? ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के एंजाइम के बारे में हम लोगों ने देख लिया। पहला तो देखा पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज और फोर्थ है म्यूसिन। म्यूसिन। अब म्यूसिन का कार्य क्या है कि ये जो हमारी अमाशय की जो दीवार है, ये हमारा अमाशय है। तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अमाशय में एक ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है। ऑक्सेंटिक सेल।
ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है जिससे क्या स्रावित होता है, HCl, HCl स्रावित होता है। तो ये जो HCl है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब म्यूसिन की यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में जब कई दिनों तक भोजन की उपस्थिति मतलब भोजन नहीं लेने पे क्या होता है कि जो म्यूसिन है, म्यूसिन जो है ये इसके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है। ये जो हमारी जो अमाशय की जो दीवारें हैं उसमें म्यूसिन क्या है, म्यूसिन एक प्रकार का नियम है जो कि इसके ऊपर अपनी दीवार बना लेता है। तो ये HCl क्या करता है कि जो HCl है बार बार स्ट्राइक करता है हमारे अमाशय की दीवारों पे। तो म्यूसिन की जो लेयर है जब HCl इस पे स्ट्राइक करता है, ये म्यूसिन की दीवार है। तो क्या करता है कि जब बहुत ज्यादा समय पे भोजन नहीं करने पे तो ये जो बार बार जब स्ट्राइक करता है धीरे 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 जो यहाँ की जो जो दीवारें हैं वो क्या है धीरे 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 क्या है उनका क्षरण होने लगता है, मतलब धीरे धीरे क्या है नष्ट होने लगती है। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो है तो जो म्यूसिन की जो लेयर है वो खत्म हो जाती है। तो म्यूसिन की जो लेयर है एक टाइम के बाद क्या होता है जब बहुत ज्यादा HCl की स्ट्राइक हो जाती है ज्यादा समय तक भूखे रहने पे, तो ये जो दीवारें हैं, ये जो दीवार है हमारे अमाशय की, तो क्या होता है कि हमारी फाइनली दीवार बस अमाशय की जो बाहरी आवरण है वही बस बचती है। तो क्या है कि जो 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 अमाशय की जो दीवार है उस पे क्या है जब HCl जब स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है बहुत ही हार्ड एसिड है, एक प्रकार का एसिड है। तो ये क्या करता है कि इस पे क्षरण कर देता है, इसमें छोटे 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 घाव बन जाते हैं जो कि आगे चल के क्या ले लेते हैं, आगे चल के एक रोग ले लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कि अल्सर बोलते हैं। तो अल्सर अल्सर नामक रोग हो जाता है। कैसे होता है मैं अभी बताया कि जो ये जो अमाशय है हमारा, ठीक एक बार और देखते हैं अमाशय है। तो क्या होता है बहुत दिनों तक यदि भोजन नहीं करने पे तो क्या म्यूसिन पहले तो अपनी दीवार बनाता है, मतलब एंजाइम की ये दीवार रहती है, मतलब अब ये जो हमारी अमाशय की जो दीवार है वो चारों तरफ से म्यूसिन नामक एंजाइम जो है पूरी तरफ से कवर किया हुआ है। लेकिन हमारे शरीर में HCl का जो निर्माण है वो कंटिन्यू तो हो ही रहा है चाहे भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या करता है कि यहाँ पे बार बार ये स्ट्राइक करेगा, जब बार बार स्ट्राइक करेगा तो ये धीरे धीरे क्या होता है इनका क्षरण होने लगता है, मतलब ये क्या धीरे 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 नष्ट होने लगती है। तो एट द एंड कुछ समय पश्चात पूरी तरह से इनका क्षरण हो जाता है और सिर्फ क्या बचती है, रियल दीवार बचती है जो कि अमाशय की होती है। तो जब इसमें HCl जब स्ट्राइक करता है तो इसमें क्या होता है घाव बन जाते हैं छोटे छोटे, तो किसका रूप ले लेती है, वो अल्सर का रूप ले लेती है। तो यही हमारा जो काम करता है जो म्यूसिन है वो हमारा यही कार्य है कि जो अब इसका कार्य लिख देता हूँ म्यूसिन, इसका कार्य है अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करना। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के एंजाइम के बारे में देखा। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, थर्ड है गैस्ट्रिक लाइपेज, थर्ड है म्यूसिन। और हम लोगों ने सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल का काम क्या है कि ऑक्सेंटिक सेल से HCl का स्त्रावण होता है। अब हम लोग HCl देखते हैं कि HCl हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट और अमाशय में इसकी जो मेन फंक्शन जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे HCl के बारे में। तो अभी हम लोगों ने अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में देखा। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज एंड फोर्थ इज म्यूसिन। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो पेप्सिन है वो क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है कौन, पेप्सिन। और फिर आता है रेनिन। अब रेनिन का क्या है कि एक दूध में हमारे जो भी हम लोग दूध पीते हैं गाय का या फिर भैंस का, तो उसमें क्या होता है कि जो कैसीन है, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। जो कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन किसके माध्यम से होता है, तो ये वाले एंजाइम के माध्यम से, रेनिन के माध्यम से होता है। रेनिन नामक एंजाइम जो होता है वो कैसीन प्रोटीन का क्या होता है उसका पाचन करता है। अब थर्ड है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है,
गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब फोर्थ क्या है, म्यूसिन। म्यूसिन का हम लोगों ने अभी देखा कार्य क्या है कि हमारे जो मांसे की जो दीवारें हैं उनकी तरफ अपनी आवरण बना के रखना, एक परत बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो बाहरी दीवारें हैं ये क्या होती है, सुरक्षित होती हैं। कुल मिला के म्यूसिन का अगर कार्य पूछा जाए तो क्या होगा, अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करना। तो ये रहा हम लोग का अभी तक का मतलब ये अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स के बारे में। 4 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि अमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सेकंड चीज, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए चारों एंजाइम्स के बारे में हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो इन सब ये चारों जो भी है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं HCl का कार्य। पहले तो आप लोग एक चीज लिख लीजिए कि ऑक्सैंटिक सेल द्वारा किसका स्त्रावण होता है, HCl अम्ल का। अब देखिए HCl का कार्य क्या है। पहला कार्य है कि अमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे रहता है। तो उस दौरान क्या होता है कि भोजन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस समय क्या करता है, जो HCl है हमारे जो भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। पहला चीज ये हो गया। और दूसरा चीज क्या है कि HCl क्या करता है कि हमारे भोजन में आए हुए कई बार क्या होता है कि कीटाणु ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं, या फिर ऐसी चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, उनको क्या करता है कि HCl क्या होता है उसको नष्ट कर देता है। तो अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ है या फिर इसको कीटाणु बोल सकते हैं। कीटाणु को नष्ट करता है। और थर्ड है, कई बार हम लोग क्या है जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो भोजन के जो टुकड़े होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या करता है कि भोजन को गलाने का भोजन को गलाने का कार्य करता है। ये हम लोगों ने देखा HCl क्या कार्य करता है और HCl हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा, जो हमारे भोजन में साथ हुए अवांछनीय पदार्थ जैसे कीटाणु हो गए या फिर कुछ है अन्य बैक्टीरिया वायरस, जिसका प्रारंभिक दौर में तो कहाँ पे इसका भक्षण कर लिया जाना चाहिए, मुख गुहा में लाइसोजाइम के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं हो पाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि अमाशय में पहुंचते ही HCl के द्वारा उसका क्या होता है कि उसको नष्ट कर दिया जाता है और भोजन को गलाने में भी मदद करता है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे ऑक्सेंटिक सेल में HCl का क्या कार्य होता है, ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा HCl का स्त्रावण होता है। तो अब हम लोग देखेंगे अब ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा जो सेल HCl का जो निर्माण हो रहा है, HCl का जो निर्माण हो रहा है उसका हम लोग कार्य देखें। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो यकृत में जो पाचन की क्रिया होती है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यकृत में पाचन की क्रिया, यकृत में पाचन की क्रिया। तो हम लोग देखते हैं यकृत में यकृत बोलना, अमाशय, अमाशय में पाचन की क्रिया। अब अमाशय में किसका किसका पाचन हुआ। पहला तो है कि पेप्सिन द्वारा किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ। दूसरा, कैनिन का पाचन, कैसीन का पाचन हुआ। कैसीन का पाचन हुआ। कैसीन कहाँ पाया जाता है, कैसीन नाम की जो प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है और किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। थर्ड क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन, इन 3 चीजों का पाचन होता है। तो अगर क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया कि हमारे अमाशय में किसका पाचन नहीं होता,
इसका पाचन नहीं होता। अमाशय में किसका पाचन नहीं होता? तो किसका पाचन, देखिए प्रोटीन है, कैसीन है, वसा। कैसीन भी क्या है, एक प्रकार की जो होती है प्रोटीन ही होती है। तो अब अमाशय में किसका पाचन नहीं होता? तो आपको पता है प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का पाचन होता है। तो यदि ऑप्शन में यदि दे दिया प्रोटीन, सेकंड दे दिया आपका कैसीन, थर्ड दे दिया वसा और फोर्थ दे दिया कार्बोहाइड्रेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे अमाशय में पाचन नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मतलब कहाँ पे होता है? मुंह गुहा में, बक्कल कैविटी में। किसके, जो टाइलिन जो हमारा पाया जाता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता था। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो होता है बक्कल कैविटी, बट अमाशय में इसका पाचन नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा कि अमाशय में पाचन जो है, अमाशय में किसका किसका पाचन हो रहा है ये आप लोगों ने देखा। और किसका पाचन नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कितने प्रकार के प्रोटीन, एक शॉर्ट में एकदम 5 मिनट में देख लेते हैं कि अमाशय में एंजाइम, अमाशय में एंजाइम, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन। किसका पाचन करता था? तो प्रोटीन का पाचन करता था, प्रोटीन का पाचन करता था। दूसरा दूसरा क्या बताया था मैंने? रेनिन। किसका पाचन करता था? कैसीन का। कैसीन, कैसीन कहाँ पाया जाता है? दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है वहां पाया जाता है, मतलब कि दूध में पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। थर्ड था गैस्ट्रिक लैक्टेज। गैस्ट्रिक लैक्टेज किसका पाचन करता था? तो ये वसा का पाचन करता था। और फोर्थ था म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता था? अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता था, अमाशय की दीवारों की सुरक्षा। तो ये रहा हम लोग का अमाशय में एंजाइम। अमाशय में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, किसका किसका पाचन होता है ये हम लोगों ने देखा। और यहाँ से हम लोग का जो है पाचन तंत्र में अमाशय के द्वारा पाचन वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आपको अभी तक बक्कल कैविटी और ग्रास नली और अमाशय में पाचन की क्रिया कैसे हो रही है यदि आपको अभी समझ में नहीं, अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।